मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा गोल्ड के प्राइसेस जो है के चार्ट हमारे लिए स्टडी करके रखें, क्योंकि गोल्ड में कुछ बहुत ही जबरदस्त मामला चल रहा है। 50,000 के नीचे आ गया है ग्लोबली। इस बार क्या हुआ, अगर आप देखें, हमारे साथ विश्वोहन भी जुड़ गए स्टूडियोज में। आपको बता दें कि गोल्ड एक तो 49,000 पे आ गया है। दूसरा, अगर आप इंटरनेशनल कमोडिटीज को ट्रैक करते हैं, इस बार यूक्रेन वॉर के बावजूद गोल्ड प्राइसेस जोर से भागे नहीं। क्रूड प्राइसेस भागे लेकिन गोल्ड नहीं भागा। कोई भी रिस्क प्रीमियम, इन्फ्लेशन आया इतना जबरदस्त, गोल्ड नहीं भागा। कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा है जो गोल्ड रिएक्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मंदी आती जा रही है। विश्वमोहन हमारे को जवाब देंगे कि मामला क्या है, इतनी ज्यादा बुलियन में मंदी क्यों आ रही है। बताइए विश्वमोहन। देखिए, सबसे ज्यादा गोल्ड पर असर होता है करेंसी मार्केट का, क्योंकि डॉलर में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है और इस वजह से डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है। 110 के आसपास पहुंच चुका है। और जिस तरह से सेंट्रल बैंकों की तरफ से बयान आ रहा है, सिर्फ फेड की नहीं, ईसीबी की तरफ से भी बयान आ चुके हैं कि आने वाले कई पॉलिसीज में महंगाई पर उनका सिर्फ फोकस होगा। और यही वजह है कि लगातार उनको लग रहा है कि दरें ऊपर जाएंगी। बॉन्ड यील्ड भी आप देखिए, यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जून के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर है, 3.5% के आसपास पहुंचता जा रहा है। और यही वजह है कि ये एक नॉन इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड, और वहां पर अगर यील्ड बढ़ते हैं तो बॉन्ड में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, तो उस तरफ ज्यादा फोकस बढ़ जाता है। और यही वजह है कि यहां पर सोने चांदी में लगातार यहां पर गिरावट दिख रही है। कॉमेक्स की बात करें तो 28 महीने के निचले स्तर पर है, 6 महीने के निचले स्तर पर घरेलू बाजार में है, तो यहां पर डिमांड कम है। और अपने डोमेस्टिक मार्केट के अगर हाजिर बाजार की बात करें तो अभी पितरी पक्ष चल रहा है, उस वजह से यहां पर डिमांड कम है। 25 सितंबर के आसपास ये खत्म होगा, उसके बाद से घरेलू बाजार में भी डिमांड लौटेगी, फेस्टिव डिमांड वापस लौटेगी। लेकिन तब तक अभी फिलहाल ये इस तरह की तेजी की उम्मीद सोने में कम से कम नहीं दिख रही है। एक बार चार्ट चेक कर लें। बिल्कुल। और आपको याद होगा अजय, हमने कुछ दिन पहले, ज्यादा दूर नहीं है विश्वमोहन, आपको याद है आपने कुणाल के साथ एक कॉन्वर्सेशन भी की थी, चार्ट भी था कुणाल ने, ये घुस जाएगा, कितना बोला था उसने? 40,000। 1,000 दिलवा दिया आपने हमारे व्यूअर्स को। उन्होंने हिस्टोरिकल एक ये बनाया था, चार्ट बनाया था, उस हिसाब से उन्हें लग रहा है कि 40,000 तक भी फिसल सकता है। 2012-13 में उसी तरह के पैटर्न बने थे और आरएसआई वगैरह के जो लेवल्स थे उस समय के, वही लेवल वापस से दोहरा है। देखिए, इटिनो स्वदेश पे ना आपको ऐसा डिफरेंशिएटेड कंटेंट मिलेगा। बहुत बढ़िया। विश्वमोहन, जरा एक बार आप निकलवाइए अपने उस कमेंट्री को, और उसको भी निकलवाते हैं और डेट स्टैम्प लगा के हम लेके आएंगे अपने व्यूअर्स के लिए। डिजिटल को भी दोबारा लेकर आएंगे, जहां हमने लिंक दिया है हम टीवी पर तो लाएंगे ही। बिल्कुल, डिजिटल पे भी हम दोबारा डाल रहे हैं तो कितना पैसा बना होता, ताकि हमारे व्यूअर्स को मालूम चले कि क्यों आपको यहाँ पे डिफरेंशिएटेड कंटेंट, एक्शनेबल कंटेंट देखने की जरूरत है। बट ब्रजेश, आपकी नजर गई क्या इसके चार्ट पे? अजय जी, आपने जैसे कहा कि गोल्ड के अगर चार्ट को अगर हम देखें, पहले इंडियन मार्केट में समझने की कोशिश करें, लगभग 7 मार्च से लेके अगर आप 16 अगस्त तक का देखें तो ये इसका एक दायरे में ट्रेड कर रहा था, 52,000 ऊपर और 50,000 नीचे। और जैसे ही इसने वो 50,000 ब्रेक किया तो सिंपल सा है कि अगर आप रेक्टेंगल बॉक्स, या जिसे हम टेक्निकल भाषा में डार्वेक्स बॉक्स बोलते हैं, वो उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर हम टारगेट निकालें तो पहला जो टारगेट निकलेगा वो लगभग 48,000 के आसपास में रहेगा। प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो 47,485 से लेकर 48,000 का टारगेट है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर ये दूसरा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो लगभग इसका 45,600 और 44,200 के आसपास में निकल रहा है। ट्रेंड वीक है। अगर हम इंडिकेटर फ्रंट से देखें तो इंडिकेटर फ्रंट्स भी इसको लोअर हाई सी फॉर्मेशन को बता रहे हैं। तो इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो हम 47,485 का लेके चलेंगे कि जहां पर ये थोड़ा थम सकता है। अगर वो भी ब्रेक हुआ तो 45,600 के पास में जाएगा। अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट मार्केट से भी देखें तो उसमें भी नेगेटिविटी ही दर्शा रही है। इस समय जो गोल्ड का फ्यूचर का चार्ट है वो लगभग $1,670 के आसपास में ट्रेड कर रहा है और इमीडिएट जो सपोर्ट है वो लगभग 1,668 1,665 के आसपास में आ रहा है। इन केस अगर वो ब्रेक हुआ देन प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको 1,532 तक के भी लेवल डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकता है। तो हम हाल फिलहाल में $3-4 के हिसाब से देखेंगे कि ये ब्रेक नहीं हो $1,665। इन केस वो ब्रेक, देन प्रोबेबिलिटी की और गिरावट आ सकती है, लगभग $1,532 $1,535 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिखेगा इंटरनेशनल मार्केट में। और हमारे लिए आप ये मान के चलिए कि इस समय 47,485 का लेवल हम पकड़ के चलेंगे। ये हमने एक स्टेप बैक लिया। वैसे तो हम इक्विटी मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करें, लेकिन जो फॉल आया वो आपको एक विश्लेषण करना जरूरी था आपके लिए। वापस आते हैं